हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप सबों ने बहुत अच्छा प्यार दिया और काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया और आप में से बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट करके पूछा था कि एमपी के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाइए जहां पे हम स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा को एनालिसिस कर सकें और कौन सा सेफ स्कोर हो सकता है। तो आज की ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो एमपी से हैं और जिन्होंने कमेंट किया है, उन सब की स्पेशल डिमांड पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। मेरा नाम है अफसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहाँ मैं नीट के स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब एमपी की बात आती है तो एमपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आपको 13 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं जहां से एमबीबीएस आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजों की संख्या जो है वहां पे 9 है। दोस्तों, एमपी एक ऐसा राज्य है जो कि हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, यूपी, बिहार, इन सब राज्यों की तुलना में यहाँ का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाता है। इसीलिए एमपी जो है वो स्टूडेंट्स के हिट लिस्ट में ज़रूर रहते हैं। हालांकि यहाँ पे एक बात याद रखना ज़रूरी है कि एमपी एक क्लोज्ड स्टेट है, यानी वहाँ पे बाहर के स्टेट्स के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये और बात है कि जब आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती है कि एमपी विल बी ओपन आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो मेरे हिसाब से इसको क्लोज ही मानना चाहिए। यदि सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के बाद आपके लिए वहाँ पे ओपन कैटेगरी होती है, यानी अगर सीट बची तो ये ओपन में जा सकते हैं, अन्यथा सिर्फ वहीं के बच्चे या जिनके पास वहाँ का डोमिसाइल है वही अप्लाई कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो एमबीबीएस के जो कॉलेजेस हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा का जो 2020 का जो एडमिशन हुआ था, किस मार्क्स पे लास्ट एडमिशन जो हुआ था आफ्टर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, तो वहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक लेके चलेंगे। तो ऑल इंडिया कोटा के जो मार्क्स हैं, यानी जो आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है। इसीलिए हमने यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा का जो कॉलम है 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो खाली रखा है। तो आप यूँ समझिए कि लास्ट ईयर के एडमिशन के हिसाब से यदि आपका मार्क्स है तो आप सेफ हैं, आपको कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल सकता है। बाकी देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें तो 620 में सबसे लास्ट एडमिशन जो है 620 में हुआ था और कॉलेज मिला था एमजीएमसी इंदौर। ओबीसी कैटेगरी को 617 पे एडमिशन मिला था, अगेन कॉलेज का नाम वही है एमजीएमसी इंदौर। एससी कैटेगरी में जो आए थे वो 524 में लास्ट एडमिशन हुआ था, कॉलेज एमजीएमसी इंदौर। एसटी में 408 और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आने वाले बच्चे का जो एडमिशन हुआ था वो 615 में हुआ था, एमजीएमसी इंदौर। तो ये कट ऑफ मार्क्स थे जो जनरल और ईडब्ल्यूएस और जितने भी कैटेगरीज है उसके हिसाब से लास्ट एडमिशन हुआ था आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग थ्रू ऑल इंडिया कोटा। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट कोटा के अंतर्गत आफ्टर सेकेंड राउंड क्या मार्क्स थे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में जो है वो 560 में एडमिशन हुआ था लास्ट, और कॉलेज था जो अलॉटेड कॉलेज था वो जीएमसी शहडोल। आपको पता है 560 काफ़ी कम मार्क्स होता है अदर स्टेट्स के कंपेयर में। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ बिहार का, तो बिहार में लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ था वो लगभग 590 के अराउंड में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 592 या 593 पे एडमिशन हुआ था। तो आप ये सोच सकते हैं कि 60 और 90 के अराउंड में जो मार्क्स का डिफरेंस है वो लगभग 30 मार्क्स का है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कट ऑफ वहाँ नीचे जाता है। आगे बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो 555 में एडमिशन हुआ था और इस 555 का जो 2021 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे हिसाब से वो 550 प्लस माइनस 5 मार्क्स, यानी यही इसी के अराउंड में रहने वाला है। और लास्ट ईयर एडमिशन जो हुआ था जीएमसी शेड्यूल में हुआ था। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो ये भी एडमिशन लास्ट में 555 में हुआ था और इस बार का कट ऑफ भी 550 प्लस माइनस 5 मार्क्स आप मान के चलिए। और कॉलेज जो था वो 2020 में वो जीएमसी शिवपुरी मिला था।
अगर बात करें एससी कैटेगरी में तो 425 में एडमिशन हुआ था और मेरे हिसाब से 415 प्लस माइनस 5 मार्क्स आते हैं आपके, तो आप सेफ हैं, आपको एडमिशन गवर्नमेंट कोटा के थ्रू एमपी में मिल सकता है। और अगेन कॉलेज जो था वो जीएमसी शिवपुरी था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था 301 में और इस बार का हमारा अनुमान है 298 का, 298 प्लस माइनस 5 मार्क्स। और कॉलेज जो मिला था लास्ट ईयर जीएमसी दतिया। दोस्तों ये जो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी रिसर्च के बाद ऑफिशियल वेबसाइट से जो कट ऑफ है उसको देखने के बाद कई सारे रिसोर्सेज से एनालिसिस करके तब मैं बता रहा हूँ। तो हमारा जो प्रेडिक्शन है वो काफ़ी हद तक सही होता है, इसीलिए उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक ज़रूर लगेगी और पसंद ज़रूर आएगी। एमपी में एक और बात है कि स्टेट कोटा जो कैटेगरीज हमने डिस्कस किया, इसके अलावा उसमें जो है कैटेगरीज और आती हैं जैसे कि सैनिक है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, और ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सब में लागू होता है, इसीलिए उसको भी हम लोग एक सेपरेट से देखते हैं कि उसमें लास्ट ईयर एडमिशन किस मार्क्स पे हुआ था। अगर हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी, सैनिक कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो उसके बारे में बात करें तो लास्ट ईयर 548 यानी 548 पे एडमिशन हुआ था और कॉलेज का नाम था जीएमसी खंडवा। और इस बार का जो हमारा प्रेडिक्शन है वो 538 यानी 10 मार्क्स आप माइनस कर लीजिए तो 538 या 530 के अराउंड में आपका मार्क्स है, तो आप सेफ हैं, आपका एडमिशन हो सकता है। ओबीसी एसएन यानी एसएन सैनिक की बात करें तो 543 में हुआ था और इस बार का जो कट ऑफ है 533 प्लस माइनस 5 मार्क्स आप मान लीजिए, और कॉलेज था जीएमसी शिवपुरी। इसके अलावा अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस एसएन तो 547 पे एडमिशन हुआ था और कॉलेज का नाम था जीएमसी खंडवा। इस बार का जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो 537 पे आपको कॉलेज मिल सकता है। और लास्ट में हम लोग सेकेंड लास्ट में बात करें तो अनरिजर्व एफएफ यानी फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो एक स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे लागू होती है और वहाँ पे एडमिशन हुआ था सिर्फ 200 पे। अगर आप इस कैटेगरी से आप आते हैं तो आप 200 मार्क्स में सेफ हैं, उससे नीचे यानी 190 के प्लस माइनस 5 मार्क्स आप आता है तो आप सेफ हो सकते हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है। और कॉलेज जो था लास्ट ईयर वो था एनएससीबी जबलपुर। आगे बात करते हैं और अनरिजर्व पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप तो 139 पे एडमिशन हुआ था, सिर्फ 139 पे। इस हिसाब से अगर आप अनुमान लगाएं तो यदि आप नीट क्वालिफाइड हैं और इस कैटेगरी से आते हैं तो आप सेफ हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और भोपाल के अंतर्गत में लास्ट ईयर कॉलेज मिला था। तो ये इन कैटेगरीज के हिसाब से हमने आपसे जो शेयर किया है वो 2020 के डेटा को एनालिसिस करके 2021 में अनुमान लगाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों इसके अलावा भी यदि आपको किसी स्पेसिफिक स्टेट्स के बारे में जानना है, वहाँ की कट ऑफ के बारे में या और कोई इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। उम्मीद है पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।